नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात करने वाले हैं एमसीआरई एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि दोस्तों आपकी एक तो एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि एग्ज़ाम में हमें क्या लेके जाना है, जो साइन डिक्लेरेशन है उसका क्या इशू है। बाकी अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इतनी मोटी फीस पे की है और अब सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं देंगे। अब जो लैंग्वेज का इशू है, जो कोर्ट केस हुआ है, उससे मतलब क्या कुछ हो सकता है, उसकी भी बात करेंगे। रिजल्ट की भी बात करेंगे, आपके सेफ स्कोर की भी बात करेंगे, ऑल पोस्ट की। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख सकते हो, बाकी अगर आप चाहो तो। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम में क्या लेके जाना है। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। देखिए दोस्तों, नॉर्मली आपको क्या करना है, बाकी अदर कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है। देखिए आपको एक तो एडमिट कार्ड हो ही गया, ये कलर में आप ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपनी 2 फ़ोटो ले जाएँ और आप जो है वो एक अपनी ओरिजिनल आईडी ले जाएँ, यानी कि आधार कार्ड ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये होगी आपकी एग्ज़ाम में ले जाने के बाद। अब साइन डिक्लेरेशन ये आपके पास मतलब है या कहीं से निकाल सकते हो, ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दें, इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर किसी की तैयारी कंप्लीट नहीं है, मैं अगर सही तरीके से बताऊं तो किसी की भी बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं है। अगर किसी की है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कुल मिला के बात ये है कि तैयारी किसी की भी कंप्लीट नहीं है। जनरल सिलेबस तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का होगा, लेकिन जो डोमेन का है आपके 40 मार्क्स का, वो बिल्कुल किसी का भी कंप्लीट है नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, तैयारी है नहीं है ये चीज़ें यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करेगी। अब पोस्ट भी ठीक ठाक है, तो आप एग्ज़ाम देने कुल मिला के ज़रूर जाएं। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना है। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिनका जनरल थोड़ा बहुत कंप्लीट है, बाकी डोमेन में उनका बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं पढ़ा, फिर भी उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे नहीं रहें, आप ज़रूर से एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे कहीं पे भी एग्ज़ाम है। और जो आपके काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट है जिन पे बहुत कम फॉर्म आए हैं रियलिटी में, जैसे एलडीसी वगैरह है, ऑफिस असिस्टेंट है या फिर अटेंडेंट है, इन पे थोड़ा कंपटीशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका फॉर्म कोई भी भर सकता है। बाकी अदर पोस्ट है उनमें तो और भी बहुत कम रहेगा, जिनमें अलग से कोई एक्सपीरियंस वगैरह या फिर अलग से डिग्री या डिप्लोमा कुछ ऐसा मांगा जा रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को तो देना ही देना है, किसी को नहीं रहना पीछे। ठीक है, 3,000 दिए यार, अब अगर 1,500 और लग जाएंगे क्या दिक्कत है। लैंग्वेज वाला उस कोर्ट केस की बात करें तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब जो केस किया है कि भी अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा, जैसे कुछ पोस्ट का जो हायर लेवल की पोस्ट है या फिर ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, उनका जो है वो एग्ज़ाम आपकी इंग्लिश में ही होने वाला है। तो इसको लेकर उन्होंने जो कोर्ट केस किया है वो बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उसमें कुछ होगा। इसमें उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने तो ये मान के दे दिया कि अपने को ज़्यादा प्रोसेस करना नहीं है एग्ज़ाम में, फटाफट अपने को एक एग्ज़ाम देना है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे एमटीएस से लेकर उन्होंने लेवल 7 तक जो है वो, उससे भी ऊपर लेवल के अगर कुछ हो तो वो भी एक एग्ज़ाम में अपने को ख़त्म करना है। तो ऐसा आप मत करो ना। वो बोल रहे हैं कि भी इंग्लिश में एग्ज़ाम, अब इतनी हायर लेवल की पोस्ट पे हैं तो उनको कम से कम इंग्लिश में एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, तो फिर वो काम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें मैटर थोड़ी करती है कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम लोगे। अब राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लो ना। ये आप कौन सी क्वालिटी चेक कर रहे हो उनकी, है ना, कि हम इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में एग्ज़ाम ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं या उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ये चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं, है ना दोस्तों। तो कुल मिला के लैंग्वेज दोनों ही होनी चाहिए और हिंदी तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अब उन्होंने जो किया है, अब इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी जो है वो उनको ऐसे ये थोड़ी आप लो ना और लो, उनका इंटरव्यू लो, उनका अगर कुछ टेस्ट लेना है करना है वो करो ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये थोड़ी है कि आप इंग्लिश में लोगे तो इंग्लिश में ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है वो ये गलत ही चीज़ है। अभी यानी कि अब इनको इंग्लिश नहीं आती तो ये काम कैसे करेंगे, तो क्या इंग्लिश से ही काम होता है। अब जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी हिंदी लेवल का है, हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो ऐसी बात थोड़ी है कि जिनको इंग्लिश आती है बस वही बेस्ट हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश आती है बेस्ट बात है, आनी भी चाहिए, सीखनी भी पड़ेगी।
लेकिन कुल मिला के ये चीज़ें थोड़ी गलत है और जो केस किया है वो भी सही है। बाकी इसमें क्या होता है वो देखा जाएगा, बाकी इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इंग्लिश में लगभग मेरे हिसाब से दे सकते हैं और बाकी काफ़ी सारे नहीं भी दे सकते। तो अब ये तो उनके लिए मतलब एक गलत ही बात है, इतनी फीस पे की और अब एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते अच्छे से, है ना? अब बात करें दोस्तों रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है? बहुत जल्द, जितना एम्स कर सके, ठीक है? और आने वाले टाइम में आपको जो है वो जल्द से जल्द जॉइनिंग भी दे देगा। इसके बारे में हम कंप्लीटली बाद में बात करेंगे, रिजल्ट वगैरह के बाद में। पहले एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद में आपसे जो है वो डाटा वगैरह भी लूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ और अगर कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।